ये संक्षेप में बता दूँ। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, डॉक्टर महावीर सिंह हाँ पुरस्कार मिला है 2025 में। और आपने ये इसके लिए पद्मश्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान 2024-25 में ही आपको सम्मान मिला है, डॉक्टर महावीर सिंह जी। तो जानते हैं इनसे कि ये इसके लिए इन्होंने क्या प्रयास किया और किस तरह से आपने ये अचीव करके क्या खुशी आपको मिल रही है, और आप इनकी एज को भी जानेंगे कि इस एज में आपने प्राप्त किया। और कितना मैं इनसे मिला हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत आनंद आ रहा है, और आप इन्हीं से ही आप जानेंगे। इसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर महावीर जी। जी सर। मैं एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। जी जी। मेरे माता पिता अनपढ़ ही रहे हैं जी। और किसान परिवार से जुड़े हुए हैं जी। और साधारण परिवार से ही जुड़े हुए हैं। जी जी। तो मुझे उन्होंने बड़ी कृपा की कि मुझे मुजफ्फरनगर, मैंने जैसे हाई स्कूल पास किया जी कुलपुर बिरालसी से, जी। वहाँ मैं टॉप किया था कुलपुर बिरालसी को। जी जी जी। 10वीं क्लास में। जी। तो मैंने मुजफ्फरनगर आकर के एसटी कॉलेज में दाखिला लिया। जी जी। यहाँ पर मेरा ये सौभाग्य रहा। जी। मैंने 4 विषय तो मैंने छांट लिए थे। जी जी। एक मुझे 5वां विषय और लेना था। जी जी जी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। जी जी। तो और मेरे विद्यार्थी कला ले रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी कला ले लेता हूँ। मैं भी कला ले लेता हूँ। हालांकि मेरी रुचि गणित में बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। गणित में मैं वहाँ भी टॉप किया था और मुझे 50 में 50 नंबर मेरे गणित में जी जी आए थे। जी। तो इसलिए ये एक तो मैंने कला ले लिया। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा, जो कला की शिक्षा देते थे जी। वे जो उन्होंने जब मेरे और साथी जिनको वो पढ़ाया करते थे जी, ट्यूशन पढ़ाते थे जी, तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम क्यों नहीं, मैं कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है। जी जी। तो कहने लगे तुम पैसे मत देना। जी। तो उन्होंने मुझे मुझ पर ये बड़ी भारी कृपा की जी। कि मेरे से उन्होंने पैसे नहीं लिए जी। ट्यूशन के। और मैंने वहाँ से मैंने एक कला का बीजारोपण मेरे अंदर हुआ। तो मैं फिर इस कला विषय को ग्रेजुएशन में बीए करते हुए भी इस सब्जेक्ट को ले लिया। जी। और वहाँ भी मुझे एक अच्छा, मेरा जैसे मैं इंटरमीडिएट में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। जी जी। तो मेरा 60 रुपये महीना का वजीफ़ा हो गया था। 60 रुपये का वजीफा हो गया। हाँ। तो जी जी। और जब मुझे वजीफ़ा मिला तो जी। मुझे आगे कोई पढ़ाने की कोई किसी की ना कोई प्लान थी। जी। तो मैंने गांव में ही दुकान खोल ली। जी जी। उस पैसे के जी से जी जी। लेकिन मैं सामान लेने के लिए एक दिन जब मुजफ्फरनगर आया तो मैं सोचा अपने गुरुजी से मिल लूँ। अच्छा जी। गुरुजी ने कहा क्या कर रहे हो। जी। मैंने कहा और दुकान बताते हुए तो ना शर्म लगती थी मुझे। तो मैंने बता ली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जी जी। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी किताब लिख दो जी जी। ज्योमेट्री की। जी। तो मैंने कहा जी लिख दूँगा। जी। तो मैंने दुकान छोड़ करके उनके यहाँ आकर के रहने लगा। जी। और वो उनकी किताब मैंने पूरी कर दी। जी। फिर तो 2-3 किताबें और मैंने, ये 10वीं क्लास थी, फिर 8वीं क्लास के लिए भी मैंने किताब जी जी। लिखी। तो उनका प्रेम मेरे पे बहुत बहुत और ज़्यादा हो गया। जी। तभी एसडी कॉलेज में एक वैकेंसी निकली। जी। तो उन्होंने कहा तुम अप्लाई कर दो। जी जी। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। जी। और मेरा वहाँ 19 वर्ष की अवस्था में ही मात्र आप 19 वर्ष की आयु थी आपकी, मैं टीचर हो गया। टीचर हो गए आप जो है। अच्छा। जी जी जी। एसडी कॉलेज में। एसडी इंटर कॉलेज में कि एसडी डिग्री कॉलेज में? एसडी इंटर में। एसडी इंटर कॉलेज में जूनियर सेक्शन को पढ़ाने के लिए। जूनियर सेक्शन को पढ़ाने के लिए आप टीचर नियुक्त हो गए। हाँ। जी जी। हाँ जी। तो मेरी फिजिक पहले से ही दुबली पतली रही है। जी जी। तो एक विद्यार्थी जब मैं पहले दिन क्लास में गया जी। तो वो जो हेड मास्टर साहब थे वहाँ, उनको जाकर के शिकायत की कि एक लड़का बहुत देर से गुरुजी की कुर्सी पे बैठा है। तो उन्होंने आकर के देखा तो उन्होंने बताया कि नहीं ये तो आपके गुरुजी हैं। जी जी जी। तो लेकिन मैं चूँकि परिश्रम करना मुझे अपने परिवार से, अपने माता पिता से ये गुण मुझे मिला था। तो मैं बच्चों के साथ तब से भी
बहुत मेहनत करता था। जी, जी। और मैंने अलग अलग क्लास के एल्बम बना दिए थे बच्चों के किए गए काम। अच्छा जी, वेरी तो, गुड। तो जो भी कोई कॉलेज में आते थे जी, तो जी। मेरे उन एल्बम्स को जो है जी। दिखाते थे वो जी, जी। को। तो इससे मेरी और मेरा उत्साहवर्धन हुआ। जी, जी। फिर उन्हीं दिनों महात्मा गांधी जी के 100 वर्ष पूरे होने पर जो है वो एग्जीबिशन लगाई जानी थी। जी। तो उन्होंने कहा कि आप दीवारों पर कुछ उक्तियाँ लिख दो। जी, जी। तो मेरे पे चूँकि लिखना तो आता नहीं था पेंटर की तरह से, लेकिन मैंने रात भर उसका अभ्यास करके जी। और मैंने दीवारों पर महात्मा गांधी जी की जो उनका जीवन और उनकी वाक्य थे वो लिख दिए, जी। जिससे वो मुझे बहुत प्रभावित हुए वेरी गुड। और मुझे 10वीं क्लास में उन्होंने भेज दिया। जी, जी। फिर मैं वक्त से सोचा मैं गणित का टीचर बनूंगा। जी, जी। तो मैंने ट्रेनिंग करने बनारस गया। जी, जी। तो मैं वहाँ से बनारस करके आया। तो फिर मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पर मैथ्स टीचर बुढ़ाना हो गया। बुढ़ाना? हाँ जी। जी, जी, जी। लेकिन फिर तभी मुझे अपने भाई को यहाँ पढ़ाना था। जी, जी, जी। वो उसने मेरी अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं पढ़ा। जी, जी, जी। और उसके नंबर बहुत कम रह गए। जी। हालांकि वो भी हाई स्कूल का यूपी का डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। जी, जी, जी। लेकिन बहुत ही बिलो नंबर रह गए। तो जी। मैंने कहा कि मैं फिर मुजफ्फरनगर ही रहूँगा। जी, जी। और मैंने फिर यहाँ बघरे ज्वाइन कर लिया। जी, जी। तो उसी दौरान में वहाँ लड़के 5वां विषय अंग्रेजी था, उसमें जी। फेल होते थे। अच्छा जी, तो उनका अच्छा। रिजल्ट ख़राब रहता था। जी, जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ड्राइंग पढ़ा दोगे इंटरमीडिएट को मतलब। तो जी। मैंने उन्हें स्वीकृति दी। तो उन्होंने तो उसी साल 7 बच्चों के डिस्टिंक्शन आए ड्राइंग अच्छा जी, में। तो वेरी उन्होंने गुड। मुझे कहा कि तुम एमए कर लो, हम तुम्हें यहीं लेक्चरर बना देंगे। लेक्चरर बना देंगे। तो मैंने एमए करने के लिए मैं सहारनपुर गया। जी, जी। वहाँ मुझे मेरे गुरु डॉक्टर पीसी वर्मा पीसी बहुत अच्छे वर्मा। मिले। जी, जी। उन्होंने मुझे सारी सहूलियतें दी वहाँ। जी, जी। और मैंने वहाँ से जो है एमए किया और सौभाग्य से मेरी यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन थी। वेरी गुड। तो इससे उन्होंने कहा, जब मेरी 3rd पोजीशन आई तो मैं इंटरव्यू देने लगा डिग्री कॉलेज के लिए। जी। तो मेरा डिग्री यहाँ डीएवी कॉलेज में डिग्री कॉलेज में मेरा फिर अपॉइंटमेंट हो गया जी। इस केस पे। तो फिर मेरे गुरु जी कहने लगे अब तुम पीएचडी कर लो। पीएचडी कर लो आप। उन्होंने मुझे पीएचडी के लिए सब सहूलियतें दी। जी। तो मेरे जो गाइड थे वो सालारजंग म्यूजियम के डायरेक्टर थे। जी। उनके अंडर में मैंने पीएचडी किया। तो फिर मेरा यहाँ आकर के भी मैंने जब परिश्रम किया तो संख्या बहुत बढ़ गई विद्यार्थियों की कॉलेज में संख्या बढ़ गई आपके परिश्रम करने से, देखिए यहाँ आने जी, से। जी, जी, जी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो मैं एग्जीबिशंस वगैरह ये सब करता रहा। जी। उनके कार्यों को इधर उधर डिस्प्ले करता रहा। तो इस तरह से मेरा जो है ये मेरे बच्चे फिर मैंने थोड़ा एक जो बच्चे मेरे विद्यार्थी थे जी। उनको मैंने टीचर बनने के लिए एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। जी, तो जी। मैंने रिटन टेस्ट की तैयारी करानी शुरू कर दी। जी, जी, जी। आपने रिटन टेस्ट कराने की तैयारी कर दी बच्चों के लिए। हाँ। और उससे बच्चे जो है क्वालिफाई हुए। उससे बच्चे ने टेस्ट जैसे वो क्वालिफाई कर लिया तो उनका जो है अपॉइंटमेंट आसानी से हो जाता था। जी, जी, जी। तो फिर वो अच्छा, वो आपने जो बच्चों को ये आपने ट्रेनिंग दिया तो क्या उसका आपने शुल्क लिया या फिर आपने हाँ, उसको? उसका मैंने कोई शुल्क नहीं लिया। कोई शुल्क नहीं लिया सब आपने, निःशुल्क देखिए तैयारी जाए। मैंने कराई। जी, जी, तो जी। जो बच्चे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर गए तो वो आर्ट टीचर बन गए। जी, जी। तो जो मेरे सब्जेक्ट की एक विशेष बात ये रही है जी, जी। कि इसको ज़्यादातर या लोअर क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए और चूँकि मेरे सब्जेक्ट को पसंद करने वाले तो अमीर होते हैं। जी, जी। लेकिन उसे बनाने वाले वे ज़्यादातर सामान्य जाति सामान्य परिवार के होते परिवारों हैं। के बच्चे होते हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए वे बच्चे उनमें भी हिम्मत उत्साह बढ़ गया। जी, तो जी। हमने बहुत एग्जीबिशंस की। जी, जी। और हमने कला शिविर जहाँ भी हमें मौका मिलता था, गाँव में भी जी, जी। और कस्बों में भी, शहर में भी, कॉलेजेस में भी जी, जी। हम जैसे कला की प्रतियोगिताएं करने लगे। जी। जैसे
15 अगस्त को महापुरुषों के जीवन पर इस पे दिवाली कला मेला जी जी ये हर साल हम लगाने लगे। जी। तो इससे बच्चों में और उत्साह बढ़ा, और उत्साह बढ़ गया, बच्चे और जुड़ना चालू हो गए। बहुत उत्साह बढ़ने से फिर हमारे बच्चे जो हैं एक जो हम रिटन टेस्ट की तैयारी एडमिशन्स के लिए अच्छे कॉलेजेस में होते हैं उनकी भी हम तैयारी कराने लगे। जी जी। तो हमारे बच्चे जो हैं फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में, बनारस में और ये आपका लखनऊ में, इनमें जी। हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए। वेरी गुड। पढ़ने आपके द्वारा तैयार किए बच्चे हाँ। बनारस में, दिल्ली में हाँ। और अन्य जगह जगह यूनिवर्सिटी में हाँ। सिलेक्शन होने लगा। नहीं, पहले तो भी वहाँ अच्छे कॉलेज है ना ये जी जी। जहाँ पर MFA MFA होता है। हाँ हाँ जी वहाँ मुश्किल से दाखिले मिलते जी हैं। जी जी। एडमिशन नहीं मिलता था वहाँ पर बड़ी मुश्किल से। हाँ तो वहाँ पर भी एडमिशन तो हमने आपके थ्रू। रिटन टेस्ट की तैयारी कराई उनकी, जी 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 तो उनका एडमिशन हो गया। जी। वेरी गुड। तो फिर भी उनका अच्छी जगह अपॉइंटमेंट हो गए उनके सब। जी जी और कुछ के यूपी गवर्नमेंट में हमने तैयारी कराई तो यहाँ जी। पर अपॉइंटमेंट हो गई। जी जी। तो सैकड़ों बच्चे हमारे आर्ट इस स्कीम में आर्ट टीचर बन गए। आर्ट टीचर बन गया आपके माध्यम से हाँ। लेके। और- आज की डेट में कितने स्टूडेंट होंगे जो आर्ट टीचर आपके माध्यम से बन गए? मेरे ख्याल से 200 के आसपास तो होंगे। 200 के आसपास हाँ, होंगे करीब। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। 200 टीचर आपके माध्यम से आपने जो उनको सेवा दी है, उनको जो है गाइड किया है आपने। हाँ और और आपने जिन बच्चों को साधन नहीं मिलते थे जी। उनको साधन भी मुहैया रंग वंग मुहैया करा देते थे। अच्छा जी। वेरी गुड। देखिए तब- मतलब जो है तैयारी तो करानी ही करानी है, साथ में कुछ साधन अगर की कमी रही हो तो आप साधन की भी व्यवस्था कर देते जाए। हाँ तो अपने माध्यम से ही करते थे आप जो है, हाँ वो भी हम सब जो है अपनी तरफ से ही करते अपनी तरफ से करते थे। जी 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 क्योंकि मैं ये मान के चलता था जी कि मेरे गुरुओं ने जब मेरे से पैसा नहीं दिया जी। तो तो मैं भी नहीं लूँगा मैं आगे। भी नहीं लूँगा। वेरी गुड। इस सोच के साथ में। हाँ जी जी इसी सोच के साथ। जी तो मेरे गुरु साक्षात परमेश्वर के समान उन्होंने मुझे आगे बढ़ा। जी जी और आज स्थिति ये हुई कि मैं फिर मेरी भी रुचि बढ़ी, मैंने भी पेंटिंग एग्जीबिशन लगाने शुरू कर दी। जी जी मेरी अपनी एग्जीबिशन जी जी। आज की डेट में एज आपकी कितनी आकलन करें कि आज की डेट में आज की आपकी आकलन है एज उम्र? हाँ आपकी उम्र आज की डेट में कितनी आकलन करें, हाँ, कितने मैं 80 वर्ष- आपने एज को पार कर लिया? मैं 5 अप्रैल को 80 वर्ष का हो गया 2025 में। 2025 में। 2025 चल रहा है, 5 अप्रैल को आप 80 वर्ष के पूरे कंप्लीट हो गए और 81 में चलने लगे। 81 मेरी जी, जी। 81 में मैं चल रहा हूँ। रनिंग हो रहे हैं 81 में। देखिए तो आज 81 की एज में 2025 में ये आपको प्राइज़ से पुरस्कार हुआ है आपको पद्म श्री बाबा योगेंद्र कला सम्मानित डॉक्टर महावीर सिंह जी। जी 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 जी। तो और ऐसी कुछ घटनाएं जीवन में जो मतलब आपके जीवन में प्रेरणादायक रही हो बच्चों को लेकर के अपने जीवन में? बस सबसे अच्छा तो यही रहा कि इससे जहाँ जहाँ मेरे बच्चे पढ़ा रहे हैं जी। वहाँ कला का स्तर बढ़ता जा रहा है। कला का स्तर बढ़ता जा रहा है। और इसका सब बच्चे मिलकर के हम एग्जीबिशन लगाते हैं जी प्रति वर्ष। जी जी आर्टिस्ट जिले के आर्टिस्ट। और अभी हमने एक स्कीम चलाई थी कि जो सरदार पटेल जी की दुनिया की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने वाले राम सुतार जी जी वो ये 100 वर्ष के हुए हैं। जी तो जी हमने 96 से जी उनके भगवान से प्रार्थना करते थे एग्जीबिशन लगा करके जी कि हे परमात्मा इन्हें शतायु जरूर बनाएं आप। सदाई जरूर तो बना। उनके नाम से हम हर वर्ष जी। एक एग्जीबिशन लगाते थे। जी जी तो पिछले वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर उनको हम मतलब हमने DAV कॉलेज में बहुत जी। बड़ी एग्जीबिशन लगाई। बहुत बड़ी। वेरी 19 गुड। फरवरी 19 फरवरी जी जी 19 फरवरी तो यही जो गई ना। 19 फरवरी 2025। हाँ जी जी 19 फरवरी 2025 को भी 100 वर्ष हो गई। 100 वर्ष। हमने बहुत बड़ी एग्जीबिशन वेरी उनके गुड। जन्म जी जी पर लगाई। जी तो इस तरह से हम जहाँ भी हमें मौका मिलता है विद्यालयों में भी और या कहीं अच्छे स्थान पर जहाँ भी उचित समझते हैं विभिन्न कॉलेज में हम अपने और अपने बच्चों की और कलाकारों की जी एग्जीबिशन
लगाते रहते हैं। लगाते रहते हैं, आज भी आप सैकड़ों एक्टिविटी। एग्जीबिशन हम लगा चुके हैं। जी 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 जी। तो इस तरह से एक कला का वातावरण हम परमात्मा की हम पे कृपा रही है कि वो उसी की वजह से मुझे इस वर्ष जो है राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी जी जी, इसी वजह से देखिए निस्वार्थ भाव से आपने जो सेवा करी है, तो आज वास्तविकता ही यही है कि आप इस जो पुरस्कार था उसके अधिकारी थे, इसीलिए परमात्मा ने वो आपको जो है अचीव करा दिया है। तो आज आपके बीच में 80 साल के हो गए हैं कंप्लीट, और आपके अंदर जो है निस्वार्थ भाव है। जो कई सौ बच्चे आपने जो है 200 बच्चे का करीब लगभग बता रहे हैं आप, कि जो गवर्नमेंट जॉब पे आपके थ्रू लगे हैं, उनको साधन भी आपने प्रोवाइड कराए हैं अपने माध्यम से। और आज भी अपनी सैलरी का, मैं मानता हूँ, मैंने जो देखा है कि अपनी सैलरी का लगभग जो है कई % भाग तो ये जो है बच्चों पे ही ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो ऐसा भाव रखते हुए, जो ऐसा भाव रखता है, देखिए आज भी, आज की डेट में आज 80 के हो गए हैं, और 80 के होने के बावजूद भी आपका स्वास्थ्य बिल्कुल मेंटेन है, चल रहे हैं अपना, आप बिल्कुल काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं पूरे दिन। सबसे बड़ी बात ये है परमात्मा के द्वारा कि आप स्वस्थ हैं 80 साल में। जी आप बताइए, स्वास्थ्य के बारे में बताइए अपना, कैसा आप मेंटेन रख रहे हैं? हाँ, मैं 80 वर्ष मेरे मुझे पूरे हो गए हैं। जी मैं बिल्कुल प्रातःकाल रोजाना योगा करता हूँ। जी फिर हवन करता हूँ। जी और मैं कुछ समय से 6 माह से मैंने अन्न भी त्याग दिया है। जी जी केवल दूध और फल पर मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। जी। दूध और फल पर आप रह रहे हैं 6 महीने से, कितने साल हो, कितने समय हो गया? हाँ, ये जनवरी से चालू किया, केवल दूध और फल पर, फला आहार, बस फला आहार पे हैं, इसमें दूध है और फल है, बस ओनली फल और आहार पर आप जीवित रह रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम फिट है, बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कोई मुझे परेशानी नहीं होती। अच्छा, हम फिर नेक्स्ट आपसे चर्चा करेंगे जो हमन के बारे में, चर्चा करेंगे कि हमन को कैसे, उसका क्या प्रभाव होता है, और किस तरह से उसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और क्या उसकी सही विधि है, उस तरह से भी हम चर्चा आपसे करेंगे, है ना। तो उसके बारे में आप विस्तार से फिर बताएंगे जो है ना, तो उसकी जो है उसका क्या रूपरेखा है करने की, जो है ना, किस तरह की सामग्री, किस तरह के वातावरण में आप अपनी सामग्री भी बनाते हैं। आपने बताया कि मैं सामग्री बनाता हूँ, जो अपनी जो आपकी सामग्री भी यूज़ करी है मैंने, और उसको दिया भी है पेशेंट लोगों को, तो ऐसी सामग्री बिल्कुल कहीं नहीं मिली है। तो उसके बारे में भी आप बताएंगे ना जी, वो नेक्स्ट आपसे बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इतनी इन्फॉर्मेशन, जानकारी देने के लिए। और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग भी अपने जीवन को इस तरह से सफल बना सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। थैंक यू।